हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइंड द एलसीएम इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 2025 एंड देयर एचसीएफ इज 15। आपको एलसीएम फाइंड करना है जब आपको दो नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है और एचसीएफ आपको गिवन है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ या प्रोडक्ट गिवन होती है, उसमें से कोई भी दो चीज़ें गिवन होती है तो आपको तीसरी चीज़ कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जब आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको गिवन दे रखी है तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। और जब आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखे हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी कि जिसकी भी आपको वैल्यू गिवन होती है तो वो यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। अब यहाँ पर निकालना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट आपको क्या दे रखी है, 2025, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। ठीक है, अब एचसीएफ आपको गिवन है 15 तो यहाँ पर आपको 15 लिख देना है और एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो जब भी कोई भी नंबर इस साइड मल्टीप्लाई में होता है तो हम जब दूसरी साइड उसको लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। 2025 इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे किससे, 5 से। 5 तिया 15, 5 का 20 और 5 5 25। ठीक है, अब देखो ये नंबर 3 से कट जाएगा क्योंकि डिजिट का सम क्या है, 9 है तो वो 3 की टेबल में आता तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 बचा 1, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 135। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं जब आपको दो नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन होती है और एचसीएफ गिवन होता है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 3 एंड द एलसीएम इज 90 इफ वन नंबर इज 18 फाइंड द अदर नंबर। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ इक्वल होती है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको गिवन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर आपको 3 दे रखा है, एचसीएफ की जगह हम क्या पुट करेंगे 3। ठीक है, एलसीएम आपको दे रखा 19 तो मल्टीप्लाई में एलसीएम की जगह हम पुट करेंगे 90। ठीक है, उसके बाद वन नंबर इज 18, एक नंबर दे रखा आपको 18 और दूसरा नंबर आपको नहीं पता। ठीक है, तो आपको ये वाला नंबर निकालना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 18 को इस साइड ले आएंगे, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका कैसे आ जाएगा, सेकंड नंबर आपका आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 90 के साथ। तो ये वाला नंबर उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसको 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, 9 में से 6 गया 3, 6 5 जा 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर कितना आ गया आपको, 15 आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो मैंने नंबर निकाला है 15 क्या वो सही है। तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो कितनी आ जाती है, 3 9 जा 27 और 0 270 आ जाती है। ऐसे ही 18 की और 15 की मल्टीप्लाई अगर 270 आती है दैट मीन्स कि आपका जो नंबर निकल कर आया वो आपका राइट है। तो 18 की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, 15 के साथ करनी है। तो देखिए 18 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करनी है तो यहाँ पर एक लाइन में 2 डिजिट नंबर के आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना होगा, 5 8 जा 40। ठीक है, 40 में से ये वाली 0 यहाँ पर
राइट कर देनी है और ये जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 1 ज़ा 5 और 8 1 ज़ा 8। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 13। 30 में इस कैरी को ऐड कर दी तो कितना आ गया 70। ठीक है, कितना आ गया 17। 17 का 7 यहाँ पर आपको राइट करना है। अब 1 1 ज़ा 1 और ये 1 कैरी ऐड हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया है मैंने मल्टीप्लाई। 18 की 15 से मल्टीप्लाई करनी, सबसे पहले आपने इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी। 8 5 ज़ा 40 होता है, 40 में से 0 यहाँ पर आ जाएगी और 4 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 5 1 ज़ा 5 8 1 ज़ा 8, इन तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 17। अब यहाँ से 7 को उठा लेना है, ये 1 आपकी कैरी हो जाएगी। 1 1 ज़ा 1 और 1 कैरी जोड़ेंगे तो 2 217। तो इस तरीके से आप 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से क्या है 270, दैट मीन्स कि आपने जो नंबर निकाला था वो आपका राइट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि सबसे पहले आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।